जय हिंद दोस्तों, बुल एंड बेयर अड्डा में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई राइट इशू में कैसे अप्लाई करते हैं एस्बा के माध्यम से, तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी और बेहतरीन कंपनी इथॉस लिमिटेड का जो राइट इशू है वो ओपन हो चुका है। और दोस्तों, उसकी पूरी डिटेलिंग में जानकारी दूंगा। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारे नए चैनल बुल एंड बेयर अड्डा पर अपलोड हो रहा है। दोस्तों, हर एक चीज़ की बारीक से बारीक जानकारी जो आपको नहीं मिलती है। लेकिन ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये चीज़ें आपके पास है तो ही आप कर पाएंगे। क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको बताऊँगा। आप देखें, यहाँ पर इथॉस लिमिटेड के IPO की थोड़ी सी जानकारी देना जरूरी है कि यहाँ वो जो राइट इशू लाए हैं, सॉरी IPO बोलना गलत होगा, राइट इशू लेकर जो आए हैं, वो राइट इशू का इन्होंने क्या किया है मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है कि आपको 4 राइट इशू RE, ध्यान रखना, हर एक डिटेल में बताऊँगा मैं। RE, राइट टू इंटाइटलमेंट या राइट इंटाइटलमेंट, आपको 4 RE मिलेगी यदि अगर आपके पास इथॉस लिमिटेड के कितने होंगे, 43 शेयर होंगे, जिसकी जानकारी मैंने स्टार्ट में दे दी थी। इसकी रिकॉर्ड डेट भी बताई थी मैंने आपको उस वक्त में। अभी यहाँ और बता दूं मैं आपको इसकी रिकॉर्ड डेट क्या है ना, आप देखते हैं। तो यहाँ पर इसकी रिकॉर्ड डेट 12 जून थी दोस्तों, मैंने उस वक्त भी बता दिया था। तो क्लियर बात है, अगर आप 12 जून से पहले अगर आपने चीज़ों को मैनेज कर लिया होगा तो आपके लिए ठीक है, अदरवाइज फिर उसी रेशो में चीज़ें बदलेंगी। अब यहाँ पर क्या है, तो ये चीज़ें कैसे काम करेगी, तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इसका रजिस्ट्रार देख लें आप, कौन है। तो दोस्तों, कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। क्या है? कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि लिस्टेड है मार्केट में। अब यहाँ पर कुछ जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है कि लास्ट डेट फॉर क्रेडिट ऑफ राइट इंटाइटलमेंट। अब आप देखें, आप जिनके पास ऑलरेडी शेयर हैं, 12 तारीख से पहले जिनके पास शेयर हैं, तो उनको क्या हुआ होगा, जून 13 को आपके पोर्टफोलियो में इथॉस तो लिखा हुआ मिलेगा जो आपके शेयर हैं। इथॉस के साथ ऐसा एक और चीज़ लिखी होगी, इथॉस RE, और इथॉस RE का प्राइस लिखा होगा। तो वो 13 तारीख को सभी के अकाउंट में आ गई होगी। इशू ओपन कब हो रहा है, तो 20 तारीख, मतलब कल इशू ओपन हो गया है। अब कल इशू ओपन हो गया है दोस्तों, तो क्या है, तो ये RE ट्रेड करेंगी, ये राइट टू इंटाइटलमेंट या राइट इंटाइटलमेंट जो होता है ना, ये ट्रेड करेंगे दोस्तों। और ये ट्रेड कब तक करेंगे मार्केट के अंदर, तो 30 जून तक करेंगे। 20 जून को स्टार्ट होगा और 30 जून तक ये ट्रेड करेगा। मतलब क्या है, अगर मान लो आपके पास शेयर है ना, RE मिल गई नहीं है और आपको इथॉस लिमिटेड के राइट इशू में अप्लाई करना है, तो आप मार्केट में भी खरीद सकते हो। तो कब तक खरीद सकते हो, जून 20 से लेके तो जून 30 के बीच में आप खरीद सकते हो, है ना। इशू क्लोज कब होगा दोस्तों, क्लोजिंग ऑफ द इशू 3 जुलाई, 30 तारीख से लेके 3 जुलाई को इशू क्लोज होगा। अब बात क्या आती है यहाँ पर, तो अब मिलेगा कैसे, तो दोस्तों ये 3 तारीख तक आपको क्या करना है, इसको एस्बा के माध्यम से अप्लाई करना पड़ेगा। वरना ऐसा नहीं कि आप खरीद के बैठ गए। इसलिए मैंने कहा बहुत ध्यान से देखना कि क्या करना पड़ेगा। तो आपको RE जिनके पास शेयर थे 13 को मिल गई, है ना, इशू ओपन हुआ तो इस दिन उसमें देखना अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे, RE के अंदर घटते बढ़ते उसके भाव दिखेंगे, है ना। उसके बाद 30 तारीख तक ये मार्केट में खरीदी बिक्री होगी। मतलब क्या है, अगर मान लो आपके पास 43 शेयर हैं और आपको 4 RE मिली है, तो दोस्तों आपको अगर मान लो इसमें अप्लाई नहीं करना है, तो ये आप 4 RE को बेच सकते हैं। उस वक्त का जो उसका प्राइस है वो मैं अभी दिखाऊंगा अभी, कि 20 तारीख का प्राइस करीब 800 रुपये के करीब है। तो अगर 4 मिली है तो आपको 3200 रुपये सीधे मिल जाएंगे। ये 43 शेयर तो आपके पास रहेंगी, लेकिन ये 4 RE आप बेच के मार्केट में जा सकते हैं, जो कि कब तक बिकेगी या खरीदा जाएगी, जो खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, 30 जून। अब होता है अप्लाई करने का एस्बा, तो 3 जुलाई तक आपको अप्लाई कर देना है एस्बा के माध्यम से। अब आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका फाइनलाइजेशन, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जिनके पास 43 शेयर हैं उनको तो यहाँ फाइनलाइज होना ही है ना, क्योंकि वो 4 RE के लिए अप्लाई एस्बा से करेंगे। लेकिन दोस्तों जिन्होंने RE बाद में खरीदी है, या आप 4 RE, या मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके पास 430 शेयर है, आपको कितनी RE मिलेगी यहाँ पर, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं 40 RE, है ना। अब 40 RE मिली तो आप 40 से ज़्यादा अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मार्केट से खरीदेंगे, लेकिन 40 तो मिल जाएगी, है ना, इसके शेयर। लेकिन दोस्तों ऊपर वाली का अलॉटमेंट होगा यहाँ पर, है ना। अलॉटमेंट कब होगा, 4 तारीख को। उसके बाद क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ क्रेडिट, ये शेयर के रूप में आप कब क्रेडिट होगा, तो 7 जुलाई को आपके अकाउंट में होगा।
और लिस्टिंग इन शेयर्स की कब हो जाएगी? आरी के 8 जुलाई को। हर चीज़ बारीकी से बता रहा हूँ, एकदम से घबराना मत। कई लोगों को घबराहट होती है दोस्तों, क्योंकि पहले भी कई कंपनियों के राइट इशू अच्छे नहीं माने गए और अच्छे नहीं हुए। ऐसा नहीं है, एयरटेल भी लाया था, रिलायंस भी लाया था राइट इशू, और बड़ी कंपनियों के राइट इशू सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ बता दी कि 13 को आपके अकाउंट में आरी आई है ना, 20 जून से आरी ट्रेड चालू हुआ, 30 जून तक होगा, 3 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है इस बात से, वरना ये आरी ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। हाँ, एक और चीज़, आरी अगर आपने अप्लाई नहीं की तो बेच दें, और नहीं बेची तो ये ऑटोमेटिक एक वक्त के बाद आपके अकाउंट से चली जाएगी और फिर आप सर पकड़ के रोते रहेंगे। आई थिंक आपको मैं सारी चीज़ बता चुका हूँ। अप्लाई किसके माध्यम से होगा? तो एसबा के माध्यम से होगा दोस्तों। एसबा क्या है? अकाउंट सपोर्टेड ब्लॉक अमाउंट के माध्यम से चीज़ें यहाँ पर क्या होंगी? ये होंगी। तो वो कैसे करना है अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आरे कैसे खरीदें? आपके पास है तो बेच तो सकते हैं। तो दोस्तों कहीं नहीं है, आप जैसे कि जो भी आप चलाते हैं ऐप, उस ऐप पे जाएं और इस तरीके से सर्च करें इथोस लिमिटेड आरी। आप देखें इथोस लिमिटेड का शेयर प्राइस अलग है। अगर मैं दिखाऊँ इथोस लिमिटेड के एक शेयर की कीमत क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी है, 2697 रुपये। लेकिन उसकी आरी की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ 810 रुपये। अब आपके पास जितनी भी आ रही है उसकी मल्टीपल में 810 रुपये की आप बेच के या तो कैश कर लें इसको, और नहीं तो जितनी आपके पास आ रही है उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, अकाउंट सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट के माध्यम से। तो वो कैसे किया जाएगा चलिए बताता हूँ दोस्तों। एसबा है ना, बहुत ही सिक्योर्ड है राइट इशू के आवेदन करने के लिए। इसमें आपको क्या करना है? सबसे बड़ी बात, अगर अभी तक आपके पास बैंक अकाउंट है और उसमें इंटरनेट बैंकिंग नहीं है ना, या मोबाइल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप अपनी बैंक की शाखा में जाकर आवेदन पत्र जमा कर दें, है ना, सेम वैसे की वैसी चीज़ें होंगी। चीज़ें क्या है, आप वहाँ जाके इंटरनेट बैंकिंग चालू करवा लें और नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए एक और चीज़ है कि आप है ना राइट इशू में एक फिजिकल रूप में भी कर सकते हैं आप। उसके लिए क्या होगा, केफिन टेक्नोलॉजीज ने आपको एक मेल भेजा होगा और मेल में एक दोस्तों फॉर्म होगा, तो आप उस फॉर्म को फिल करें, पूरी डिटेल उसमें भर दें। फॉर्म एक आया होगा, आप देखें मेल में, बिल्कुल चेक करें, मेल में आया होगा केफिन टेक्नोलॉजी की तरफ से। उस फॉर्म को भर के आप जाके तो आप अपनी बैंक की शाखा में जमा कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऑनलाइन एसबा के माध्यम से कर सकते हैं। तो एसबा में आवेदन करने का क्या है प्रोसेस? तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से आप लॉगिन करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आप देखते होंगे ऐप की एक आईडी होता है और एक आपका पासवर्ड होता है ना, प्रोफाइल पासवर्ड वगैरह जनरेट किए होते हैं। उससे आप ऑनलाइन जो लॉगिन करेंगे तो आपको क्या होगा, या तो उसकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप पर जाएंगे। अपना खाता उस बैंक में होना ज़रूरी है, आप जिससे करें। और ध्यान रखना ये आप उसी से कर सकते हैं, वो बैंक जो कि एसबा को सपोर्ट करते हैं। एसबा को, अकाउंट सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट को जो सपोर्ट करते हैं, उन्हीं बैंकों में आप ही कर पाएंगे। वरना आप पोस्ट ऑफिस पहुंच गए, है ना, या ऐसे बैंक के पास पहुंच गए जिसको एसबा सपोर्ट ही नहीं है। तो ये सब क्लियर कर रहा हूँ। अब आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे 2-3 तरह की चीज़ होती है, अलग अलग जो बैंक है उनमें अलग अलग। तो आप राइट इशू वाले सेक्शन में जाएँ, है ना, आपको आईपीओ, राइट इशू, कॉर्पोरेट एक्शन जैसे सेक्शन देखना होंगे। वहाँ आपको राइट इशू के लिए आवेदन करने का विकल्प मिलेगा। अब आप राइट इशू के लिए आवेदन करने जाएंगे, वहाँ विकल्प मिलेगा, तो आपको क्या करना है, राइट इशू का वहाँ चयन करें जिस राइट इशू के लिए आप करना चाह रहे हैं। तो आप किसके लिए कर रहे हैं? तो इथोस, तो आपको वहाँ पे लिस्ट होगी, उसमें लिस्ट में इथोस लिमिटेड को देखना पड़ेगा। इथोस लिमिटेड के लिए लिस्ट देखेंगे, वहाँ सारी डिटेल वो जो भी मांगेगा वो डिटेल देना है ना। उसके बाद में क्या करें, जो विवरण मांगेगा वो डिटेल मांगेगा, आपको आपका डीमेट खाता नंबर मांगेगा, जो आप आरी अप्लाई कर रहे हैं कितनी आरी वो मांगेगा। एक आरी का लिए जो आवेदन का संख्या वो आप डालोगे वो सीधे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1800 और 1700 भी देखने को मिला है। अब आरी की संख्या देने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पेन नंबर वगैरह सब मांगेगा वो, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं मांगेगा, डिटेल पूरी भरना आपने। फिर क्या होगा, सारी डिटेल आप जब भर दोगे तो आपको भुगतान करना पड़ेगा, वहीं पे दबाना पड़ेगा, आपको बटन होगा आगे सबमिट का। जैसे आप सबमिट का भुगतान करेंगे तो एसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट के माध्यम से आपके खाते में जो राशि आपने करी, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखें उदाहरण, आपको 10 आरी मिली है और आप 10 आरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, या किसी ने मार्केट से 100 आरी खरीद ली है तो वो 100 आरी के लिए अप्लाई करेगा। अब 100 आरी का क्या प्राइस उन्होंने बोला है, तो यहाँ पर जो अमाउंट उन्होंने वहाँ 1800 रुपये बोला हुआ है, वो 1800 रुपये के रेट से 100 आरी कितना हो गया यहाँ पर, तो आपके सामने आप देख सकते हैं 100 आरी का 1,80,000 रुपये यहाँ बन जाएगा। 1,80,000 रुपये आपके अकाउंट में होना भी ज़रूरी है। उतनी राशि आपके अकाउंट में ब्लॉक कर दी जाएगी। जैसे आवंट होता है, आवंटन मतलब अलॉटमेंट होता है, तो ये अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा
और दोस्तों नहीं होगा तो आपके खाते में वापस आ जाएगा, है ना। जितनी राशि आप शेयर के मुकाबले में भरेंगे उतनी राशि आपकी इसमें ब्लॉक होगी और उतनी राशि आपके बैंक अकाउंट में होना ज़रूरी है ना। सब कुछ अच्छे से चेक कर लें दोस्तों और अप्लाई कर दिया, और उसकी एक प्रिंट होती है वो निकाल लें। अब आवेदन ऑफलाइन जमा करना है तो ऑफलाइन आवेदन नहीं, अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो ऑफलाइन कर सकते हैं बैंक की किसी भी शाखा में जाकर, जो आपको आपके RTA ने, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। कौन है RTA? तो कैफिन टेक्नोलॉजीज, उसने एक फॉर्म भेजा होगा, उसकी प्रिंट निकाल लें, उसके अंदर पूरी जानकारी भर दें दोस्तों। और भरने के बाद क्या करें, जिस बैंक में आपका खाता है उसी में जाएं आप। आपके पास इस बार सुविधा का समर्थन करने वाला एक बैंक खाता होना चाहिए, उसी में जाके आप जमा कर दें। और आपके पास डीमेट अकाउंट भी होना चाहिए। कई लोग क्या है, हालांकि डीमेट अकाउंट के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि आप RE भी खरीदेंगे तो डीमेट अकाउंट में खरीदेंगे। वहाँ आप जाके, मैं फिर बता रहा हूँ, इथॉस लिमिटेड RE सर्च करेंगे, आ जाएगा। तो RE का प्राइस कम है, शेयर का प्राइस ज़्यादा है, इसीलिए क्योंकि नए शेयर जारी होंगे और वो आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब ये इस तरीके से क्या होगा, आपका एसबा के माध्यम से जो एप्लीकेशन था वो लग जाएगा दोस्तों। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भरी हो बात अलग है, पैन कार्ड गलत भरा तो मामला ख़राब हो जाएगा। जो डिटेल वो मांगेगा DP ID, है ना, वो आप प्रॉपर भरें, है ना, उसके बाद में सीधे सबमिट कर देंगे। इस तरीके से एसबा के माध्यम से आपका राइट इशू अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं इथॉस लिमिटेड, है ना, राइट इशू के बाद से अगर हम देखें 1 मंथ में तो हल्की फुल्की सी अप एंड डाउन, 6 मंथ में देख लें और मैक्सिमम देख लें। लिस्टिंग के बाद से क्या है, 274% के रिटर्न है, जो कि एक वक्त में कहाँ थे दोस्तों, तो आपके सामने 353% के रिटर्न थे। तो कंपनी के अंदर कोई भी कमी है क्या, तो दोस्तों कंपनी के अंदर कोई भी कमी बेसी हमको नज़र नहीं आती। किसमें? इथॉस लिमिटेड के अंदर। तो अब ये इस तरीके से आपका अप्लाई हो जाएगा। कोई भी चीज़ के लिए पैनिक नहीं करें, क्योंकि ये सबसे सिक्योर तरीका है अमाउंट डिडक्ट करो होने का आपके अकाउंट से। तो इसी तरीके से आप जाएं, या ऑफलाइन चाहे तो ऑफलाइन चले जाएं। जो सारी जानकारी मेरी तरफ से थी मैंने आपको दे दी। और कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर पूछें, लेकिन ध्यान रखें आप चाहते हो तो अप्लाई करें। ये वीडियो आपके हेल्प के लिए, आपकी स्टडी के लिए, आपकी जानकारी के लिए। नहीं करना है तो इसकी RE को आप जाके सेल कर दें, है ना। ध्यान रखें 30 तारीख तक होगा, 30 तारीख के बाद आप सेल भी नहीं कर पाएंगे। फिर मजबूरी होगी, या तो अप्लाई करें या वो गायब हो जाएगी, मतलब ऑटोमेटिक वहाँ से चली जाएगी आपके डीमेट अकाउंट से। आई होप कि ये आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। अगर रहा है तो प्लीज़ बुल एंड बेयर अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों एक बेहतरीन स्टडी है आपके लिए। तो आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।